कभी कभी एक शहर अपने नाम से नहीं अपनी त्रासदी से पहचाना जाने लगता है। गोधरा एक छोटा सा शहर जो कभी पंचमहल जिले की एक शांत जगह हुआ करता था, पर 27 फरवरी 2002 की सुबह इस शहर ने वो देखा जिसने आने वाले कई सालों तक पूरे भारत को हिला दिया। सुबह करीब 7:43 साबरमती एक्सप्रेस नंबर 9166 अयोध्या से लौट रही थी। उस ट्रेन में कार सेवक थे जो राम जन्मभूमि आंदोलन से वापस आ रहे थे। चेहरे पर जय श्री राम के नारे, हाथों में भगवा झंडे और दिल में जोश। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंची, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हलचल मच गई। कुछ कार सेवकों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हुई। किसी ने कहा टिकट को लेकर झगड़ा हुआ, किसी ने कहा नारे लगाए गए, किसी ने कहा किसी बच्चे को खींचने की कोशिश की गई। किसने क्या किया ये बात आज तक साफ नहीं है, पर झगड़ा बढ़ा और ट्रेन आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर ट्रेन रुक गई। यही वो जगह थी, सिग्नल फाटक, जहां इतिहास ने करवट ली। भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग ट्रेन के पास पहुंचे। अंदर से आवाजें आई, दरवाजा मत खोलो। किसी ने बाहर से कुछ फेंका और फिर बस एक चीख, आग। 4 डिब्बों में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा डिब्बा जल उठा। भीतर फंसे 59 लोग, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे, जिंदा जल गए। कहा गया कि ये एक साजिश थी। कहा गया मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया। कहा गया पेट्रोल ट्रेन में डाला गया। पर किसी ने ये नहीं कहा कि क्या किसी ने ये सोचा कि अगर ट्रेन में अपने भी हो तो? आग तो सबको जलाती है, धर्म देखकर नहीं जलाती। गोधरा की सुबह गुजरात के इतिहास की सबसे काली सुबह बन गई। 59 लाशें निकाली गई। कई इतनी जली हुई कि पहचानना मुश्किल था। बाद में पोस्टमार्टम हुआ। तस्वीरें निकली जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा थी। राज्य सरकार ने तुरंत मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषणा की कि यह सुनियोजित आतंकवादी हमला है। बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आने वाले महीनों में गुजरात को खून में डुबो देगी। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज थी। गोधरा में हिंदू यात्रियों को मुस्लिम भीड़ ने जलाया। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के देश भर में एक ही नैरेटिव फैल गया कि यह जिहाद था। लेकिन सवाल यह था कि आग किसी ने लगाई थी या आग लगने दी गई थी। गोधरा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुजरात के कई शहरों में अफवाह फैलने लगी, हिंदुओं की हत्या हुई है, बदला लिया जाएगा। मोदी सरकार ने 27 फरवरी की शाम को मृतकों के शव अहमदाबाद लाने की अनुमति दी। कहा गया कि शव उनके परिजनों को सौंपने हैं। पर उस दिन सैकड़ों लोग उन लाशों को देखने पहुंचे। लाशें जो अब राजनीति का ईंधन बनने वाली थी। कहा जाता है कभी कभी सियासत इंसानियत से बड़ी हो जाती है, और वही हुआ। अगले ही दिन 28 फरवरी 2002 गुजरात जल उठा। भीड़ सड़कों पर थी, हाथों में लाठियां, पेट्रोल की बोतलें, बदला लो के नारे, और पुलिस कई जगह बस खड़ी रही, सब कुछ देख रही थी, जैसे कि आदेश मिला हो कि देखते रहो। गोधरा की आग ने सिर्फ डिब्बे नहीं जलाए थे, उसने लोगों के दिलों में शक, डर और नफरत भी बो दी थी। और यही नफरत अब गुजरात के हर कोने में फैल रही थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक शुरुआत थी। 27 फरवरी की वो सुबह गुजर चुकी थी, पर उसकी राख से अब धुआं उठ रहा था, और उस धुएं में सिर्फ इंसान नहीं, पूरा गुजरात झुलसने वाला था। टीवी स्क्रीन पर खबरें लगातार चल रही थी। गोधरा में कार सेवकों को मुस्लिम भीड़ ने जिंदा जलाया। किसी ने जांच नहीं की, किसी ने सबूत नहीं देखे, पर गुस्सा वो सब देख रहा था। शाम तक अहमदाबाद, वडोदरा, आनंद, पंचमहल, हर जिले में अफवाह फैल गई। गोधरा में हमारे भाइयों को जला दिया गया, अब बदला लेना होगा। 28 फरवरी की सुबह भीड़ निकल चुकी थी। हजारों की तादाद में लोग पेट्रोल बम, तलवारें और नारे लेकर सड़कों पर। नारे धार्मिक थे, पर मकसद राजनीतिक। उस दिन गुजरात के कई शहरों में मुसलमानों के घरों पर हमले हुए, दुकानें तोड़ी गई, मस्जिदें जलाई गई, और औरतों को बीच सड़क पर खींचा गया, उन्हें मारा गया। उन लोगों के नाम देखकर मारा जा रहा था। नाम क्या है, ये सवाल उस दिन मौत का फैसला बन गया। पुलिस कहाँ थी? कई जगहों पर पुलिस मौजूद थी, पर या तो उसने आंखें बंद कर ली या किसी ने कहा हाथ मत लगाना। बाद में कई रिपोर्टों में लिखा गया पुलिस ने कई इलाकों में हिंसा रोकने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भीड़ ने नहीं, पुलिस ने खुद की थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन राज्य भर में
बंद का ऐलान किया गोधरा की घटना के विरोध में। पर सवाल उठा, क्या इस बंद ने आग को बुझाया या और भड़का दिया? गोधरा की लाशों का जुलूस निकला, हजारों लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन शवों के साथ चल रहे थे। वो दृश्य ऐसा था कि गुस्सा हर चेहरे से टपक रहा था। भीड़ भावनाओं में नहीं थी, बदले में थी, और सरकार वो चुप थी। अहमदाबाद के नरोडा इलाके में मुस्लिम बस्तियां जलने लगी। कहीं लोगों को जिंदा जलाया गया, कहीं बाद मार दिया गया। लाशें सड़कों पर थी, धुआं आसमान तक उठ रहा था। कहा गया ये जनता का गुस्सा है, पर सच्चाई ये थी ये जनता का नहीं, ये संगठित हिंसा थी। कई जगहों से मदद की पुकार आई, फोन किए गए, पर लाइन बंद थी। लोग कहते रहे सरकार कहाँ है, पर सरकार शायद कहीं और थी। 28 फरवरी की शाम को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, गोधरा में जो हुआ वो बेहद दुखद है, पर हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यही लाइन आग में घी का काम कर गई। हर एक्शन का रिएक्शन, ये वही तर्क था जो भीड़ को हिंसा का लाइसेंस दे रहा था। राजनीति कभी शब्दों से नहीं इशारों से चलती है, और उस वक्त जो इशारा दिए गए उन्होंने पूरा गुजरात जला दिया। गोधरा में मरे 59 लोग, अब 59 लाशें सैकड़ों में बदलने लगी। हर मौत के बाद कहा जा रहा था वो तो बदले में मारा गया, पर किसी ने नहीं पूछा बदले का अंत कहां है। उस रात गुजरात में आग थी, पर सन्नाटा भी था। लोग बाहर सिर्फ नफरत थी और इंसानियत शायद इसी आग में जल रही थी। राज्य में कर्फ्यू लगा, पर देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, कई गांव पूरी तरह जला दिए गए थे। लोग भाग रहे थे, ट्रकों में, बसों में या पैदल। माए बच्चों को छिपा रही थी, बुजुर्ग अपने घरों से आखिरी बार निकल रहे थे। वो पलायन जो अगले कई महीनों तक चलता रहा। और इस सब के बीच दिल्ली से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया, हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। गुजरात में जो हो रहा है वे बेहद दुखद है। पर तब तक गुजरात का दर्द राजनीति में बदल चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 5 पार्ट आने वाले हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले सभी पार्ट और सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।